हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको खबरों के पीछे तक ले जाने की कोशिश करते हैं और ये बताने की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और जो वाकयात हो रहे हैं उनके पॉलिटिकल मीनिंग और आने वाले वक्त में मुल्क की सियासत पर क्या असर होने वाला है, ऐसे वाकयात उन पर हम अक्सर आपसे बात करते हैं और अपने से ज्यादा जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज जो बात हम जो सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अयोध्या में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जरिए शिलान्यास, जिसे भूमि पूजन भी कहा जाता है, और उससे जुड़ी हुई और जुड़े हुए वाकयात, उस सब पर हम चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो नेशनल सेक्रेटरी हैं सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के और प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल के। तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका। अस्सलाम आप वालेकुम। बताइए कि ये जो 5 अगस्त में जो कुछ हुआ और उस ऐसे वक्त में हुआ जब कई पंडितों ने इस हद तक कहा कि मुहूर्त के हिसाब से ये न तारीख न वक्त सही नहीं है, उसके बावजूद हुआ। आखिर ये सरकार इस जल्दबाजी में क्या है, क्यों है और इसकी क्या मंशा है आगे बढ़ने की? देखिए, हिंदुस्तान की तारीख में, बल्कि मैं कहूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में एक सियाह दिन हम लोग मनाते रहे हमेशा। वो 6 दिसंबर 1992 था। लेकिन 2019 में 5 अगस्त को एक और सियाह तारीख रकम हुई, जब कश्मीर के आज़ाद अवाम के जो डिग्निटी थी, जो आर्टिकल 370 के ज़रिए जुड़ी हुई थी, जिसके ज़रिए एक रिश्ता भारत का कश्मीर के साथ कायम था, अचानक बिल्कुल गैर जमहूरी तरीक़ों से और ज़ालिमाना तरीक़ों से और उन अवाम की राय और उनके मशवरे को नज़रअंदाज करके, तमाम जमहूरी, इंसानी और कश्मीरी तकाज़ों को नज़रअंदाज करके उस आर्टिकल 370 और 35 ए को नज़रअंदाज कर दिया। तो ये 5 अगस्त 2020 बरसी थी और ये तवक्को थी कि न सिर्फ मुल्क के अंदर, कश्मीर के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया में 5 अगस्त पर एक एहतजाज होगा एब्रोगेशन ऑफ 370 के खिलाफ। तो सरकार ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती है। इसलिए राम मंदिर का शिलान्यास तो होना ही था किसी न किसी तारीख को, लेकिन उसके लिए खुद यूपी की सरकार ने भी ये बात तस्लीम की है, मरकज़ ने भी तस्लीम की है कि हिंदू कार्य जितने भी होते हैं, और वो भी राम मंदिर जैसी तामीर के, वो बगैर शुभ मुहूर्त के नहीं होते, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन इसमें किसी मुहूर्त की परवाह किए बगैर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने एक डेट दी उनको मुहूर्त के लिए, और वो 5 अगस्त की तारीख थी। तो जाहिर है कि कश्मीर में जो जुल्म और गैर जमहूरी, गैर इंसानी, गैर कश्मीरियत का मुजाहरा किया गया था, उससे तवज्जो भटकाना और राम मंदिर की तरफ तवज्जो लाना, ये 2 बड़े मकासद थे 5 अगस्त की तारीख को तय करने के लिए, कि पूरा मुल्क नहीं बल्कि सारी दुनिया राम मंदिर की तरफ तवज्जो हो जाए और कश्मीर से। तो एक जुल्म के ऊपर मजीद दूसरे जुल्म का इजाफा, इस हैसियत से 5 अगस्त की ये तारीख आज़ाद हिंदुस्तान की दूसरी तारीख बनती है, जो सियाह तरीन दिन आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख का जिसे कहा जा सकता है। और आने वाला वक्त देखेगा कि 5 अगस्त को तमाम, जब तक ये नाइंसाफियां बरकरार हैं, 5 अगस्त को सियाह, यौम सियाह के तौर पर ये मुल्क मनाता रहेगा और याद करता रहेगा। तो आप यानी ये कहना चाहते हैं कि जो एक तरह से अगर ये यौम सियाह मनाया जाता और उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने एक तरह से हिंदुओं के लिए खुशी का दिन साथ साथ मना दिया ताकि दूसरे लोग यौम सियाह ना मना सकें। लेकिन कश्मीर में तो ठीक है, उन्होंने पहले ऐलान कर रखा था और वहां कर्फ्यू भी लगाया गया था, लीडर्स को हाउस अरेस्ट भी कर लिया था। लेकिन क्या 5 अगस्त को कश्मीर से अलावा बाकी यानी भारत के लोग भी ब्लैक डे मनाने वाले थे? क्या कोई ऐसा कुछ था प्लान? नहीं, मेरा ख्याल है कि चूंकि कश्मीर को लेके उस वक्त भी बड़े एहतजाजात हुए थे, और अभी भी इस 5 अगस्त को, अभी तो कोरोना की वजह से सोशल गैदरिंग्स बंद हैं, लेकिन मीडिया में
और सोशल मीडिया में 5 अगस्त को लेके बड़े पैमाने पर हमने तो एसडीपीआई ने 5 अगस्त को इसके बावजूद भी कि राम मंदिर का बहुत बड़ा एक मुद्दा खड़ा किया गया, लेकिन हमने तो ट्विटर कैंपेन चलाया 5 अगस्त को, कश्मीर के मामले में भी चलाया। मेरी अपनी गुफ्तगू शाम को हुई, लाखों लोगों तक पहुंची कश्मीर के ताल्लुक से। तो सरकार जो चाहती थी कि कश्मीर को नजरअंदाज करें, कम से कम एसडीपीआई ने कश्मीर को नजरअंदाज होने नहीं दिया। हमने पूरे तौर पर सोशल मीडिया पे ट्रेंड किया कश्मीर के जो जुल्म हुआ उसको लेकर, जो कैंपेन हमने लीड किया था। और बाबरी मस्जिद को भी हमने उसी तरीके से याद किया। तो यौम सियाह तो मनाया जाता, और अब तो और मुस्तहकम कर दिया सरकार ने, इस फसाई सरकार ने इसको मनाया जा पूरे, जब तक ये नाइंसाफियां हैं, मैंने कहा ये यौम सियाह रहेगा 5 अगस्त और 6 दिसंबर दोनों दिन। अच्छा, आम तौर पर कश्मीरियों को ये शिकायत रहती है कि देश भर के मुसलमान या इंसाफ पसंद लोग वो उनकी तकलीफ में साथ नहीं होते, और उन्होंने तो इस हद तक भी कहा कि ये जो हमारा 5 अगस्त के साथ साथ जो पिछले साल लॉकडाउन हुआ था, वो अब जो कोरोना लॉकडाउन हुआ, इस पूरे मुल्क ने एक तरह से उस सख्त दौर से गुजरने का एक तरह से तजुर्बा किया, और बहरहाल उन्हें शिकायत रहती है। एसडीपीआई क्या मुल्क भर में इसको ब्लैक डे के तौर पर मनाने का अज़्म रखती है? क्या भारत सरकार खुद क्या इस पर आपको क्या लगता है, उसको पूरे मुल्क के लोगों में यौम सियाह मनाने को वो कहीं कोई और कहीं तो नहीं लेके चली जाएगी, कुछ और सेपरेटिस्ट किस्म की बात कहने की बात करे या कुछ और करे? आपको क्या लगता है? देखिए, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला कश्मीर के ताल्लुक से है। देखिए, कश्मीर में भी एक तबका है जो ये बात कहता है जिसका आपने इरादा फरमाया, और हिंदुस्तान में भी एक तबका है जो कश्मीरियों के साथ खुद को इल्हाक करना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों ने या हिंदुस्तान के सेकुलर, सोशलिस्ट और लिबरल तबके ने कश्मीर के साथ खड़े होकर उनकी आवाज़ बुलंद न की हो। 2019 में भी बड़ी तादाद में लोगों ने आवाज़ बुलंद की थी, लेकिन कश्मीर का जो बिल्कुल ही सेपरेटिस्ट तबका है वो इसे तस्लीम नहीं करता। आम कश्मीरी ऐसा नहीं सोचते। इसी तरीके से हमारे यहाँ बाकी भारत में जो एक तबका है जो कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम नहीं करना चाहता, वो 2019 में भी वहाँ जाके यूनाइटेड नेशंस में जाके और उन्होंने कहा कि जो सरकार ने फैसला किया जिस अंदाज से, कि हम उसकी तायीद करते हैं। यानी कश्मीरी मौक़िफ़ के खिलाफ एक बात उन्होंने कह के और हुकूमत हिंद की तायीद में एक बात कही। तो एक तबका यहाँ भी है, वहाँ भी है। लेकिन हम ये मानते हैं कि कश्मीर हमारा है तो कश्मीरी भी हमारे हैं। हम जिस तरीके से बाकी भारत में हम भारत के लोगों की आज़ादी और उनके खुद मुख्तारी और उनके इज़हार राय की आज़ादी का एहतराम करने पर जोर देते हैं, तो कश्मीरी भी भारत का, उसी भारत का अंग है, और उनको भी वो आज़ादी बराबर से मिलनी चाहिए। ये हमारा मौक़िफ़ हमेशा रहा है, आज भी है, कल भी रहेगा। और इस हैसियत से यौम सियाह जो 6 दिसंबर को हम मनाया करते थे, आपको याद होगा जब हम यौम सियाह मनाते थे और एसडीपीआई ख़ास तौर पर उसको लीड करती रही है हमेशा, उसके बरक्स एक शौर्य दिवस मनाया जाता था। तो वो शौर्य दिवस भी मनाया जाता रहा, यौम सियाह भी मनाया जा। मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी जब हम यौम सियाह मनाने जाएंगे, हुकूमत तो उसकी मुखालफत करेगी, उसको रोकने की कोशिश करेगी, आज भी करती है, पहले भी करती रही, आइंदा भी करेगी। इसके बावजूद हम अपनी इज़हार राय के आज़ादी का जो हमें हक हासिल है उसके तहत हम यौम सियाह मनाएंगे। दूसरे लोग शायद शौर्य दिवस मनाने की बात सोचे, माइट का इज़हार करने की बात सोचे, करने दीजिए। ये अब के बाद, यानी अब सूरत हाल जिस तरह से, कुछ लोगों का कहना है कि मुल्क के हिंदू राष्ट्र की एक तरह से नींव रखी गई है 5 अगस्त को। कुछ लोगों का कहना है कि सेकुलरिज्म खत्म होने के रास्ते पर है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक तरह से जो कोरोना के रास्ते गुर्बत और अफवास का जो एक तरह से पूरे मुल्क में एक तरह से फैल रहा है और बहुत बड़ी तादाद बिलो पॉवर्टी लाइन तक पहुंच गई है, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हिंदू बनाने के लिए ये एक तरह से भूखा कर देना, अफलास और गुर्बत की हालत में, जबकि वो पेट भरने की ही चिंता में लगा रहे और वो हिंदू राष्ट्र या
सेकुलरिज्म की परवाह ना करे, क्या वहां तक ले जाने की तैयारी है? यकीनी तौर पर, और इसका इजहार आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आरएसएस के चीफ ने जो तकरीर की 5 अगस्त को अयोध्या में, वो इसका परताव है। खुद वजीर आजम की तकरीर इसका परताव है कि वो, उन्होंने कहा कि ये हमारे इजहार अज़्म का आगाज है। ये आरएसएस चीफ ने फरमाया 5 अगस्त को, इजहार अज़्म। अब और मेरा ख्याल है कि वो शौर्य दिवस नहीं, यौम अज़्म ही मनाएंगे आइंदा। तो ये जो अज़्म है कि राम राज्य की पहली ईंट रखी है, तो ये राम राज्य, मैं ये बात कहता रहा हूं और कहूंगा हमेशा कि हम, बाबरी मस्जिद को कहा गया कि ढांचा है, बात, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ढांचा नहीं मस्जिद है। अब एक आने वाले, आप चाहे जितने अज़्म का इजहार करें, चाहे जितने शौर्य का इजहार करें, ये बात आने वाले मौर्रिख को लिखने से आप रोक नहीं सकते कि जिस सो कॉल्ड राम राज्य का जिक्र किया जा रहा था, उसका आगाज एक जायज तौर पर बनी हुई मस्जिद को शहीद करके उसके मलबे पर एक मंदिर के ढांचे की तामीर के जरिए राम राज्य का इजहार हुआ, उस वक्त हुआ, और उसकी तायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा। मौर्रिख के लिखे हुए की तायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा कि एक माइट के जरिए, एक कुव्वत के इजहार के जरिए मस्जिद को शहीद करके और मंदिर की तामीर उसी कुव्वत के इजहार के तौर पर की गई। और शिलान्यास करते वक्त हिंदुस्तान के सनातनी हिंदू नहीं बल्कि फिस्ताई टोले ने इसका इजहार किया कि हमारे पेश नजर हिंदुस्तानी अवाम की गुर्बत, भूख, इफलास, बेरोजगारी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक हिंदू माइट का इजहार है। और इसके लिए वो उत्तर प्रदेश में अभी जो होने वाला है, दिखाई दे रहा है कि कास्ट वार और क्लास वार दोनों का आगाज हो रहा है राम मंदिर के मुबैना सो कॉल्ड राम मंदिर के कयाम के साथ। उस कास्ट वार और क्लास वार का आगाज करने जा रहे हैं, जिसके लिए आरएसएस के चीफ ने बहुत पहले, 3 साल पहले कहा कि हम चाहें तो 3 दिन के अंदर एक प्राइवेट आर्मी खड़ी कर सकते हैं। इन जुमलों को एक दूसरे से जोड़िए। उस वक्त कहा कि हम 3 दिन में आर्मी खड़ी कर देंगे, हिंदू आर्मी खड़ी करेंगे, और आज 5 अगस्त को कहा कि ये हमारे अज़्म के इजहार का दिन है। तो ये इन चीजों को अगर आप जोड़ें तो इससे साफ जाहिर होता है कि मुल्क की तरक्की, खुशहाली और मुस्तकबिल उनके पेश नजर नहीं है, बल्कि सबसे पहले वो एक सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र का कयाम चाहते हैं, और उसके बाद चाहते हैं कि उस बुनियाद पर अगर कोई माशी तरक्की और बाद में देखा जाएगा, ये उनका मौक़िफ़ है। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये एक सियासी तहरीक थी, सियासी तहरीक है, और सियासी तौर पर एक पर्टिकुलर तबके के इक़्तिदार की मुराजियत है, इक़्तिदार की जानिब। अच्छा, इस 5 अगस्त के मौके पर जहां राम मंदिर का शिलान्यास रखा गया, उसी दिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें ये कहा कि मस्जिद थी, जहां मस्जिद थी है और वहां रहेगी, कोर्ट के फैसले के हिसाब से तो वो मंदिर को दे दी गई। दूसरे, उन्होंने हागिया सोफिया का भी जिक्र किया, तुर्की का, कि अगर वक्त की तब्दीली होगी तो यहाँ फिर मस्जिद बनेगी। इस पर आपकी क्या राय? देखिए, ये पर्सनल बोर्ड का ये मौक़िफ़ अधूरा सही है, आधा सही है, आधा गलत है। जहां तक मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, ये मौक़िफ़ मतलब बोर्ड का बहुत पुराना मौक़िफ़ है, 86 से लेके आज तक कंटिन्यूअस है, और इस मुल्क के मुसलमान इस मौक़िफ़ की पूरे तौर पर तायद करते हैं, करते रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मौक़िफ़ की पार्शली तायद तो करी दी कि वहां पर मस्जिद थी, जिसके तामीर से पहले वहां किसी मंदिर को नहीं डेमोलिश किया गया, और मस्जिद को एक क्रिमिनल एक्ट के जरिए डेमोलिश किया गया। ये कह के सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के वजूद को और उसके जायज होने को तस्लीम कर लिया। उस बुनियाद पर यह जब कहा जाए कि मस्जिद थी, मस्जिद है, और जब एक बार मस्जिद बन जाती है तो ताक़यामत मस्जिद रहती है, तो मस्जिद रहेगी। चाहे जितना बड़ा मंदिर बन जाए, मस्जिद तोड़ के मंदिर तामीर किया गया, ये तारीख बन गई है और ये लिखी जाएगी। इस हद तक ये बात सही है। लेकिन जब आप इसको हाजिया सूफिया से वो तशबीह देने की कोशिश करते हैं, तो ये पूरे तौर पर गलत है। इसलिए गलत है कि हाजिया सूफिया और बाबरी मस्जिद का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। हाजिया सूफिया को कभी किसी माइट के जरिए शहीद नहीं किया, किसी ने नहीं किया। वो जिस तरह से बनी हुई थी वैसे ही बनी रही, उसका स्टेटस चेंज हुआ और फिर चेंज हो गया। यहां तो एक माइट के इजहार के लिए एक मस्जिद को शहीद किया गया है, तो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, नंबर 1।
तारीखी तौर पर, सकाफती तौर पर, मजहबी तौर पर दोनों का कोई तकाबुल नहीं है। दूसरे, ये हिंदुस्तान का मामला है, तुर्की का मामला नहीं है कि आप इसको यहाँ पर फिर आप मस्जिद कुर्तबा से अगर कोई इसको तशबीह देने लगे तो फिर उसमें भी तकलीफ पैदा हो जाएगी। मस्जिद कुर्तबा एक मस्जिद थी, वो आज चर्च के तौर पर मौजूद है। तो ये इंटरनेशनल कंपैरिजन का ये मौका नहीं था। और ये कहकर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने यहाँ के फिस्ताई टोले के हाथ में एक हथियार दे दिया कि देखिए ये तो वही लोग हैं जो मस्जिदों पे, जो चर्च पे कब्जा कर लिया करते थे, और ये हथियार देने का काम पर्सनल बोर्ड ने किया। मुझे नहीं मालूम कौन लोग थे जिन्होंने ये बयान दिया और उसके बाद उसको फिर डिलीट भी कर दिया पूरे तौर पर। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की लीडरशिप में मुकदमा लड़ने के दौरान भी रहा है और उसके बाद भी बहुत वाजे दिखाई दे रहा है। कौन लोग उस पॉलिसी तय करते हैं, अल्लाह बेहतर जाने। जी, मुकदमे की तरफ आपने इशारा किया। मुकदमे के दौरान एक बड़ा बड़ा एक वाकया है जो कुछ कानूनी माहिर कहते हैं कि नरसिम्हा राव की सरकार ने वहाँ स्टेटस को बनाने का वादा किया था कि वहाँ फिर हम मस्जिद बना करके देंगे। वो सवाल कभी अदालतों में नहीं उठाया गया मुस्लिम फरीक की तरफ से। तो ये बहुत सी कमियां हैं और हो सकती है वो खुद जवाब देंगे इसका। लेकिन बहरहाल अब आपको क्या लगता है मुल्क की सियासत किस तरफ जाएगी, क्या होगा? जो अपने आप को अपोजिशन की तरह से देखते हैं वो सब बिल्कुल खामोश हुए हैं। आखिर मुल्क में कहीं कोई करेक्शन की उम्मीद है या ये इसी पैटर्न पर आगे बढ़ता जाएगा? देखिए, मुल्क की सियासत के खतूत तो 5 अगस्त को बहुत वाजे हो गए। मेरा ख्याल है इससे पहले इतने वाजे खतूत नहीं थे सियासत के जितने 5 अगस्त को हो गए। आपने अपोजिशन का जिक्र फरमाया। कांग्रेस ने जिस अंदाज से राम मंदिर की तामीर में अपने क्रेडिट को क्लेम किया, वो एक बहुत बड़ा वाकया है। उन्होंने ही जो बात हम कहा करते थे वो कांग्रेस कह रही है कि मूर्ति हमने रखवाई, ताला हमने खुलवाया, शिलान्यास तो हम करवा चुके थे, राम मंदिर में हमको नहीं बुलाया गया। तो उन्होंने हिंदू वोट पर अपने हिस्सा और अपने दावेदारी का मुतालबा 5 अगस्त को खुद कांग्रेस ने किया। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने जो कहा कि अयोध्या में जितनी तामीर और तरक्की का काम हमने किया राम मंदिर के लिए, किसी ने नहीं किया, इसलिए उनका भी दावा है। मायावती ने कहा कि साहब हमको तो दलित हैं तो हमको नजरअंदाज किया जा रहा है, राम के अनुयायी हम भी हैं। इसी तरीके से शरद पवार साहब का भी बयान। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद को राम मंदिर का अनुयायी भी बताया, उससे इत्तफाक भी जताया। किसी ने नहीं कहा कि बाबरी मस्जिद वहां पर तोड़ी गई, जो शहादत उसकी हुई वो एक क्रिमिनल एक्ट था, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है ये, और वहां पर मस्जिद की दोबारा तामीर होनी चाहिए। किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये बात नहीं कही। इसका मतलब कि उन्होंने तस्लीम कर लिया कि जो बात हिंदू माइट कह रहा है कि यहाँ पर एक गासिबाना कब्जा हुआ, उसको ये पार्टियां तस्लीम कर रही हैं। तो सब बरहना होके इस मुल्क में आगे हिंदुत्व की, यानी जो दो कौमी नजरिया इस मुल्क को तोड़ने का जिम्मेदार है, जिसे इस मुल्क के मुसलमानों ने उस वक्त रिजेक्ट किया और आज भी उसे कबूल करने को तैयार नहीं है। आरएसएस ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को उस दो कौमी नजरिए की जानिब धकेल दिया है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज दानिस्ता या नादानिस्ता उसी दो कौमी नजरिए की जानिब बढ़ रही हैं। और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बहुत खुली आंखों से अब ये देख लिया है कि हिंदुस्तान में हिंदू सियासत के सब नकीब हैं और मुसलमानों को हाशिए पे ले जाके खड़ा कर दिया है। पहले कुछ सियासतदान सिर्फ ये बात कहा करते थे, अब इस मुल्क में अवाम ने ये समझ लिया है कि जो आने वाला हिंदू राष्ट्र की जिसकी नींव राम मंदिर की बुनियाद पर रखी गई है, उसमें दलितों के लिए, बैकवर्ड्स के लिए, ट्राइबल्स के लिए और माइनॉरिटीज खुसूसन मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है और कोई मौका नहीं है सिवाय इसके कि ये लोग अपनी शिराजाबंदी खुद करें, अपने प्लेटफॉर्म खुद तैयार करें और खुद इस जमहूरी प्रोसेस में लीडरशिप का रोल अदा करने की कोशिश करें और वो हिकमत अमली बनाएं कि इस सो कॉल्ड जो हिंदूवादी फोर्सेस का अहिया इन सियासी जमातों के जरिए हो रहा है उसे रोके और ट्रू स्पिरिट ऑफ सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म नाफिज करें और कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करें। ये अब हिंदुस्तान के मुसलमानों की पहली जिम्मेदारी है और उनको अपने साथ दलितों को, ट्राइबल और बैकवर्ड जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, मुस्तकिल किया जा रहा है, आइंदा मजीद किया जाएगा, उनकी दादरसी का काम आगे बढ़ के मुसलमान करें। ये हिकमत अमली और ये सियासी खतूत वाजे हो गए हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब। आपने जो आखिर में बात कही, मैं समझता हूँ उसको समझना बहुत ही अहम है कि जो सेकुलर पार्टियां अपने आप को कहती हैं, जो अपोजिशन में हैं, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां, वो भी खुल करके एक तरह से राम मंदिर के हक में, समर्थन में आ गई हैं। अब बहरहाल अब बहुत कुछ सोचने समझने या पहचानने की जरूरत नहीं है। आपके मुताबिक ये बहुत ही खतरनाक रुझान है। अब बहरहाल अब आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से मुल्क के लोग, माइनॉरिटीज और दलित और जो पिछड़े लोग हैं, वो इसको किस तरह से आगे लेकर के चलते हैं। आम तौर पर इन समुदायों की भी जो लीडरशिप है, वो भी बहुत मशकूक रहती है अक्सर। मुस्लिम्स में तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ ही दिन पहले आधी रात की मुलाकात सब लोग जानते हैं, जिस तरह से मौलाना अरशद मदनी साहब ने की मोहन भागवत जी से। और हमने पिछले दिनों एक वकील का इंटरव्यू किया था जो इनके पैनल में थी। उन्होंने बताया कि ये बात पहले ही डिस्कस की जाने लगी थी कि इस तरह का फैसला हो सकता है। बहरहाल ये सारी चीजें बहुत ही गौर करने की हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश रहती है कि चीजों को अच्छी तरह से समझा जाए। आपने दूसरी बात कश्मीर के मामले में भी बताई कि एसडीपीआई का खुला मौकिफ है। हम कश्मीर को भी और कश्मीरियों को भी भारत का हिस्सा मानते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।